यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और दिन दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के हम कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है 2 पतरस 1:3 में, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ प्रभु, इस जीवन के लिए, जो अनंत काल के जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, हाँ आप हमें ऑलरेडी दे दिया है प्रभु। आपका प्रकाशन भी हमें दीजिए ताकि आपके भेद को हम जाने और आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार हम आगे बढ़े और आपका नाम को ऊंचा करें। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम सुनिए, ग्रहण कीजिए परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, सेटिंग गोल्स टू फुलफिल योर गॉड गिवन पर्पस, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। इस विषय पे आज हम बाइबल में से देखेंगे। Why do we have to set goals? पहली बात, हम कुछ लक्ष्य क्यों हम निर्धारित करना पड़ता है, क्यों why do we set goals in, कि सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि when God created man and women, परमेश्वर नर और नारी को जब बनाया है वो संपूर्णता चाहते हैं। He wants us to be whole person, WHOLE, whole person, संपूर्ण मनुष्य बनने का, संपूर्ण मनुष्य बन के जीने का उनका उद्देश्य होता है। यही वचन में लिखा है, 2 तिमोथी 3:16 और 17 में पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। और आखिर में लिखा है 17 में, ताकि परमेश्वर की ज्ञान सिद्ध बने, परमेश्वर की जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का जन कैसे होना चाहिए? सिद्ध, यानी कि he wants us to be perfect even as he is perfect। यीशु मसीह सिद्ध है तो वो चाहते हैं हर एक मनुष्य जो उसने अपने हाथों से रचा वो भी सिद्ध बने। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हमारा कुछ लक्ष्य जीवन में होना चाहिए, चाहे हमारे अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए या परिवार के लिए, या हमारी जो संस्था जिसमें हम काम करते उसके लिए, या हमारी सेवकाई के लिए, या कोई हम व्यवसाय करते, बिजनेस करते, किसी चीज में हम काम कर रहे हो, वो किसी के साथ जुड़े हो, उनके लिए हमारे कुछ लक्ष्य होना चाहिए। There should be some goals in your life. Without that, your life will not be meaningful. हाँ, इसके बाद हम देखते हैं what type of goals, किस तरह का लक्ष्य होना चाहिए। There are long-term goals, there are short-term goals, there are day-to-day goals। मतलब एक दिन में, जैसे सुबह उठते हैं बिस्तर से, हम आज का दिन में क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, कितना हम हासिल करना चाहते हैं, या हम इस हफ्ते में कितना हासिल करना चाहते हैं, क्या इस महीने में कितना हासिल करना, इस साल में कितना हासिल करना चाहते हैं, या 5 साल के बाद हम कहाँ रहना, what do we achieve after 5 years from now। इस तरह से हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। आपको पता है आजकल डोंट डू हार्ड वर्क बट डू स्मार्ट वर्क, ऐसे सब जगह स्मार्ट कार्ड, स्मार्टफोन, एवरीथिंग स्मार्ट होना है।
ऐसे गोल्स को भी अगर स्मार्ट गोल्स हम बोल सकते हैं। कैसे स्मार्ट मतलब जैसे हाथ में 5 उंगली होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टैंजिबल। स्मार्ट गोल्स का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टैंजिबल। इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब है आपको क्या एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। सपोज एक उदाहरण मैं देती हूँ, सपोज मैं अपना वेट लूज करना है या फिजिकल फिटनेस। अगर वेट लूज करना है, मुझे क्या चीज करना है, कितना वेट लूज करना है, 3 किलो, 1 किलो, और कितना समय में लूज करना है। एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफिक एंड देन मेजरेबल। आप 1 महीने के बाद आप देख लीजिए, आप कम से कम 1 किलो भी रिड्यूस किया, कि मेजर कर सके, ऐसे गोल्स होना चाहिए। और ए का मतलब अटेनेबल, वो लक्ष्य हम आसानी से कर सके, समथिंग विच इज अटेनेबल, एंड रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल। और लास्ट में टैंजिबल, टैंजिबल मतलब दैट विच यू कैन सी, मतलब जैसे सपोज मैं 3 किलो अगर रिड्यूस किया, तो मैं वेट मशीन में मुझे दिखाई देगा कि 3 किलो मेरा वेट घटा हुआ, मैं देख सकती हूँ। इस तरह से स्मार्ट गोल्स बनाना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टैंजिबल। इस तरह से स्मार्ट गोल्स बनना है, स्मार्ट बनना है हमको। और फिर हम एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ हमको जीना है, तो हमको लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह ने जब इस सृष्टि किया है, उसने भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया है, ऐसे कुछ भी नहीं किया है। पहला दिन उसने अंधेरे को उजाला बना दिया, दूसरा दिन उसने आसमान यानी कि फर्मामेंट बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो दूसरा हेवन में जो स्काई है, आसमान है, उस हेवन में अलग कर दिया। पृथ्वी का जो आसमान है, पृथ्वी को अलग कर दिया। इस तरह से ही वर्कड ऑन द एटमॉस्फेयर एंड द फर्मामेंट। और फिर तीसरा दिन हम देखते हैं, और जमीन को एक तरह कर दिया, पानी को एक तरह कर दिया, और जमीन में पेड़ पौधे उगाने के लिए आज्ञा दी। और फिर 4th डे ही मेड सन, ही मेड मून, ही मेड स्टार्स, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये 4th डे बनाया। 5th डे बर्ड्स एंड सी क्रीचर्स, मतलब उड़ने वाला पक्षियों को बनाया, और समुद्र में जो वाटर किंगडम होता है, वाटर एनिमल्स होता है, उन सबको 5th डे बनाया। और 6वां दिन उसने लैंड एनिमल्स मतलब जमीन पे जो चलने वाले सारे जंतु जानवर को बनाया। और फिर नर और नारी को भी 6वां दिन बनाया। He made in a very systematic and very meticulous and planned way he made the creation। कैसे हमें मालूम कि उसने अच्छा किया, कि आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो उसमें अंत में प्रत्येक दिन एक बात यीशु मसीह परमेश्वर ने, इट इज गुड, इट इज एक्सलेंट, सिस्टमैटिक तरीके से करना है, ताकि हमें खुद भी अच्छा लगे और हमारे रचने वाला सृष्टिकर्ता को भी अच्छा लगे। और 7वां दिन उसने साबत का दिन बनाया। He took rest and all we have to do was only worshiping the Lord। हालेलुया। 7वां दिन विश्राम का दिन और परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाने का दिन। इस तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सृष्टि किया है, और फिर हम क्यों ना उनका अनुकरण करना चाहिए। मूसा ने वायदा देश लेके जाते समय हम देखते हैं कितना बार बार परमेश्वर की आदेश को वो लेता था और उसी तरह से आगे बढ़ता था। Every time they went from one camp to another camp, God gave a plan to Moses। अब तुम यहाँ जाना है, अब तुम ऐसे करना है, ऐसे करना है। इवन जब मूसा का जो तंबू बनाना है,
उसके लिए आप एक्सोडस 25 निर्गमन 25 अगर पढ़ेंगे तो उसमें इतना इंट्रिकेट डिटेल्स, यानी कि मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे कौन सी रंग की धागा, कौन सी एम्ब्रॉयडरी में कौन सी जो फल का पोमोग्रेनेट्स है ना, ऐसे क्या क्या डिजाइन होना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन। कौन सा वस्तु आर्टिकल्स जो तंबू में रखा जाता है कहाँ रखना है, उनका स्थान क्या है, ये एक एक चीज उसमें दिया गया है। इसी तरह से यहोशू को, जब मूसा तो वायदा देश नहीं प्रवेश कर पाया, उसके बाद यहोश ने टेक ओवर किया। यहोश को भी परमेश्वर एक एक नगर में उसने आदेश दिया है, इस नगर को ऐसे तुमको यरीको के 7 दिन 7 बार चक्कर लगाना है, चुपचाप लगाना है, और 7वां दिन 7वां बार तब जाके शाउट करना है। एक एक चीज उसने गाइड किया है। नूआ को जहाज बनाते समय हम देखते हैं कितना, कौन सा लकड़ी इस्तेमाल करना है, कौन सा विंडो बनाना है, कौन सा दरवाजे बनाना है, कौन सा एनिमल्स को अंदर लाना है, और कितने लोगों का क्या क्या, मतलब एक एक चीज एक प्लान्ड तरीके से नूआ को दिया। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरीज, रियल स्टोरीज? हम क्या सीखते हैं इन सारे बातों से? ये सीखते हैं कि परमेश्वर ऐसे कुछ भी ना बोल, कुछ लोग को देखते हैं कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। दैट इज नॉट ए स्ट्रक्चर्ड लाइफ, दैट इज नॉट गॉड वांट्स यू टू बी। क्योंकि इब्रानियों 1 और 2 में लिखा है, इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते थे, नबियों के द्वारा। He spoke through prophets and prophecies, but in the New Testament, He spoke through His Son Jesus Christ. परमेश्वर नया नियम के अनुसार अपने पुत्र के द्वारा बातचीत किया। जब पुत्र इस पृथ्वी में आए थे, बलिदान करके हमारे लिए, फिर चले गए थे, स्वर्गारोहण किया, बाप के दाहिने ओर बैठा है। अब जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे बातचीत करते। अच्छा, अब गोल्स बनाना है तो कि व्हाट आर द कैटेगरीज, इस किस श्रेणी में हम गोल्स बनाना है? एक व्यक्ति के जीवन में मैं समझती हूँ कम से कम 5 कैटेगरीज होते हैं, 5 श्रेणी होते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे 3 यूहन्ना 2 में क्या लिखा है, जैसे तू आत्मा का उन्नति पाते हो तो भले चंगे रहोगे और हर बात में तू उन्नति करोगे। सबसे पहले मैं सोचती हूँ स्पिरिचुअल गोल्स, आत्मिक लक्ष्य, फेथ गोल्स। मेरी आत्मा के लिए मैं क्या कर रहा है, मेरी आत्मिक जीवन के लिए मैं क्या कर रहा है, आज मैं आत्मा के लिए आज का लक्ष्य क्या है, एक हफ्ता का लक्ष्य क्या है, और एक साल का लक्ष्य क्या है। What is the goal for my spiritual life, for 1 day, for 1 year? What are the faith goals? इस तरह से हम आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए गोल्स बनाते हैं। हमारा परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम गोल्स बनाते हैं। What do you want our family to achieve as a family? परिवार के रूप में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। So you always make goals for your family. You make as a individual is a social being. हम एक परिवार होते भी, एक व्यक्ति होते भी, हम अकेले नहीं रह सकते, एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। So what do we do for our community, for our relatives, extended family, friends, our community? हम अपना सोसाइटी के लिए, हमारी समाज के लिए क्या करते हैं? और फिर आखिर में प्रोफेशन, योर वर्क,
आपका कामकाज है, आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका किस क्षेत्र में आप काम करते हो, उस क्षेत्र में भी आपको गोल्स रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे हमारा स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो हमारे जो प्रोफेशनल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको भी अपडेट करते रहना है समय समय के अनुसार। तो इस प्रकार से ये कैटेगरीज है, ये सारे कैटेगरी से हम गोल्स रखना बहुत ही जरूरी है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, व्हेन यू मेक योर गोल्स, जब आप लक्ष्य को बनाते हैं क्या क्या हासिल करना है, 3 चीजें अपने मन में रखना बहुत ही जरूरी। इसके लिए आपको 3 सवाल आपको पूछना पड़ेगा। विल दिस गोल ऑनर गॉड? क्या परमेश्वर की महिमा होगी? ये लक्ष्य जो मैं बना रही, ये परमेश्वर की महिमा होगी? विल दिस गोल ऑनर गॉड? हाँ है तो फिर आप उस गोल को बना सकते हैं और उसके ऊपर आगे, उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इज इट मोटिवेटेड बाय लव? प्रेम का प्रेरणा है या कुछ मैं किसी से बदला ले रहे, या इस तरह का प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। इट इज मोटिवेटेड बाय लव, प्रेज गॉड, यू कैन गो अहेड। और तीसरी बात, इज इट गाइडेड बाय द होली स्पिरिट? मैंने पहले ही बताया, हमेशा हमें हर काम के लिए हमें पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड करना बहुत ही जरूरी है। तो इज इट गाइडेड बाय द होली स्पिरिट? This is the third. These are the 3 points you have to always remember when you set your goals. Hallelujah. Is it honoring God? Is it motivated by love? And is it guided and driven by the Holy Spirit? ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ बातें हम जल्दी से वचन से भी देखेंगे कि परमेश्वर ये लक्ष्य बनाने में और ये आगे इस तरह से आगे बढ़ने में क्या बताते हैं। कुछ वचन को देखेंगे, ज्यादा नहीं। भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। साम 32:8, भजन संहिता 32:8 में इस बात लिखा हुआ है। और साम 37:4, साम 37:4, भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। When you delight yourself in the Lord, you will always make goals that will please God. Hallelujah. आप परमेश्वर के उद्देश्यों को जान लोगे, उनसे प्रेम रखते हो, तो उनको जो पसंद है वही आपका लक्ष्य जरूर होगा और वो लक्ष्य जरूर पूरा भी होगा, क्योंकि इट इज ऑल ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट विच इज प्लीजिंग टू गॉड। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं एफिसियों 2:10 में बड़ा अच्छा लिखा है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। He already made the blueprint. Everything made it even before we are formed in our mother's womb. माँ के गर्भ से पहले से ही परमेश्वर ने हमसे रचना की और उसने वो ब्लूप्रिंट बना चुका है और वो भलाई का काम करने के लिए परमेश्वर हमको रचा है और उसको नियुक्त किया गया है। इसलिए हम उसकी योजना को जानते हुए उनकी हमारे लक्ष्य को बनाना है और जरूर परमेश्वर उसको पूरा करने में मदद करेंगे, पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर पहले हमारे करने के लिए तैयार किया, पहले से तैयार किया, हमको सिर्फ उसको जानना है और उसको करना है, बस खाली यही है। हालेलुया। और फिर कई बार हम गोल्स, लक्ष्य जो बनाते हैं उनको लिख के रखने से और ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा कभी भी भूलेंगे तो हम खोल के हमारी नोट्स हम खोल के देख सकते हैं, कभी भूल गए तो याद कर सकते हैं।
क्योंकि वचन में लिखा हबक्कूक 2:2, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो दर्शन दिया है उस नबी को, उस भविष्यवक्ता को, वो बोल रहे तुम लिख ले। उस समय में पत्थर में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, कैसे भी लिखते थे। अभी तो हम कंप्यूटर में भी लिखते, लोग नोट्स में भी लिखते। कहीं भी लिख ले, ऐसे लिख ले कि आप दोबारा उसको देख सके, और कभी भूल गया, इधर उधर भटक गया, तो भी वापस आके उस दर्शन को, उन लक्ष्यों को हम पूरा कर सके। लूक 14:28 और 14:31 दो ऐसे बात लिखा है, तुम्हें कौन है जो गढ़ बनाना चाहते हैं, पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ टावर और इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, यू हैव टू फर्स्ट सिट एंड मेक द बजट। कैसे, कितना लकड़ी खरीदना है, कितना लोहे खरीदना है, कितना पिलर्स लगाना है, कितना सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगा, कितना रेत लगेगा, कितना लेबर कॉस्ट होगा, कितना आर्किटेक्ट का कॉस्ट होगा, कितना बिजली का वायरिंग का कॉस्ट, बहुत कुछ होता है एक घर बनाने में। वो सारे खर्चा आपको बैठ के बजट बनाना होगा। नहीं तो क्या होगा, आप सोच रहे 1 लाख और 10 लाख हो गया, तो क्या करेंगे? वो घर अधूरा, बनाना अधूरा रह जाएगा, आप पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें एक एस्टिमेट पहले पता होना चाहिए कि हम कितना बजट बैठेगा, और फिर उसके बाद हम काम शुरू कर सकते हैं। और 31 में लिखा है, कौन राजा है कि दूसरा राजा से युद्ध करने जाता है, पहले बैठकर विचार ना कर ले 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मेरे पास 10,000 सेना है, अगर सामने जो युद्ध लड़ने वाला राजा के पास 20,000 है, तो मैं क्या उनको सामना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 10,000 है, वहां 20,000 है। इसलिए मेरा 10,000 सेना को 20,000 बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसका सामना युद्ध लड़ने के मैं जा सकता हूँ। कि इसका मतलब क्या है? यू हैव टू सिट एंड मेक ए प्लान, यू हैव टू सिट एंड मेक अ स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, कि उसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, तभी मैं उसको युद्ध को मैं जा सकूंगा, तभी मैं जीत हासिल कर सकूंगा। तो इस तरह से व्हाट डज इट मीन, कि कहने का मतलब है जो भी वो काम में हाथ लगाते हो, यू प्लान इट वेल, ऑर्गेनाइज इट वेल, एंड देन यू विल डू इट वेल। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 24:27 उसमें लिखा है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू डू लॉट ऑफ होम वर्क, ग्राउंड वर्क बिफोर यू रियली स्टार्ट द वर्क। ये मतलब है, हम मैप बनाएंगे, मैप को अप्रूवल दिलाएंगे, और कितने लोग को ये सारे कुछ होमवर्क पहले करना है, ग्राउंड वर्क करना है। फिर स्केलेटन जैसे बनाते हैं ना, स्केलेटन, वो सब काम करना है। तो उसके बाद परमेश्वर उसको बनाना शुरू करेंगे, और फिर जैसे हमने प्लान किया, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। तो इट इज ए टीम वर्क, यू विल प्लान एंड गॉड विल हेल्प यू। हालेलुया। उनके बिना हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और दोनों का मिल के ही काम होता है, परमेश्वर की आशीषें और हमारी मेहनत दोनों मिलके काम पूरा होता है। और आखिर में हमें एक बात देखना है, अल्टीमेटली आवर अल्टीमेट गोल इज टू प्लीज आवर मास्टर। हम क्या करना है? 2 कुरिन्थियों 5:9 और 10 में लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यही है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने
खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है। और लास्ट में हमें जो गोल सेटिंग है, गोल सेटिंग विल कीप योर लाइफ फोकस्ड। हमारी इधर उधर भटकने से, एमलेसली जीने से हमें एक स्ट्रीमलाइंड लाइफ होता है, स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस लाइफ होता है। ये 1 तिमोथी 5:13 में लिखा है। कुछ विधवा स्त्री थी, उनका जीवन में कोई ये नहीं थी, और इधर घर में जाना, उधर घर में जाना, गॉसिप करना और लोगों को भटकाना, भरमाना, इस तरह से एमलेस लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसे नहीं होगा। व्हेन यू सेट योर गोल्स यू लिव अ फोकस्ड लाइफ। हालेलुया। और फिर दूसरा है, यू विल चैनलाइज योर एनर्जी, योर रिसोर्सेस इन ए प्रोडक्टिव वे, एंड यू विल कीप योर डे इन ऑर्डर, यू कीप योर लाइफ इन ऑर्डर। Psalm 90 verse 12, 90 का 12 वचन संहिता, उसमें लिखा है, Lord give me, teach me to number my days, that I may have the heart of wisdom। तो इसका मतलब क्या है? Wise people count their days and live carefully। परमेश्वर के भय में एक एक दिन जिएंगे और अपना एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे, अपना समय को वेस्ट नहीं होने देंगे, अपना जीवन को व्यर्थ नहीं होने देंगे, एक मीनिंगफुल लाइफ जिएंगे। थर्ड पॉइंट, गोल सेटिंग विल हेल्प यू बी डिसिप्लिन, यू विल हैव होप एंड यू विल हैव कॉन्फिडेंस। विश्वास और आशा के द्वारा हम जिएंगे। जोब 6 वर्स 11 में लिखा है, अय्यूब बोलता है, किसके लिए जीना, क्या करना है, मुझे अब कोई आशा नहीं रह गया। ऐसे अय्यूब कहता है, क्योंकि वो इतना दुखी हो गया था। लेकिन जब आप लक्ष्य रखते हैं, आपके अंदर एक न्यू होप, एक नई आशा जागती है प्रतिदिन। गोल सेटिंग मेक्स यू एन ऑलराउंडर एंड होलसम, परिपूर्ण और सिद्ध व्यक्ति बनाने में हमें मदद करता है, जैसे हमने शुरुआत में देखा है। और लास्टली, गोल सेटिंग हेल्प्स यू टू shape your future and fulfill your God given plan and purpose। परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने में आपको मदद करता है। जैसे 2 कोरिन्थियों 5 और 9 और 10 में लिखा, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा मास्टर, उनकी इच्छा और योजना को पूरा करना ही मेरी अल्टीमेट गोल होता है। वो पूरा करने में हमें मदद करता है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद पिता, हम देखा है वाई गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट टू फुलफिल अ गॉड गिवन, टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारा जीवन में प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना है, तो हम लक्ष्य क्यों बनाना है प्रभु, ये हम वचन के द्वारा सीखा है यीशु। और इसलिए प्रभु हमें एक लक्ष्य की ओर, जैसे फिलिपियों 3:13 में लिखा है कि मैं पुराने बातें भूलते हुए उस लक्ष्य, उस निशानी की ओर मैं प्रतिदिन एक नई तरीके से दौड़ता चला जाता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, उस निशानी की ओर जैसे पौलुस फिलिपियों कलीसिया को बताया कैसे दौड़ना है, एक लक्ष्य सामने रखते हुए दौड़ना है। इसी बात पे हम प्रभु हम गोल सेटिंग को हम सीखा है। प्रभु यीशु हमें मदद कर एक स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड और होलसम लाइफ जीने के लिए, मालिक को हम खुश करने वाले जीवन को बिताने के लिए हम सबको मदद कर, सहायता कर। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।